गाइस, आप देख रहे हैं मनीष झोरी ब्रजवासी ब्लॉग और हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए अध्याय की चर्चा करने के लिए ज्ञान की, जिसमें अलौकिक दिव्यता की भक्ति का प्रस्तुतिकरण करा है, जिसका व्याख्यान ग्रंथों के अंदर मिलता है। किसी भी ग्रंथ में उठा के देख लीजिएगा, उसमें उस चीज़ की चर्चा का गाथन बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक है। वो चर्चा है कि उसका जितना भी कथन, जितना भी मनन, जितना भी चिंतन किया जाए उतना ही कम होगा। उसका गाथन करना, उसका गुणानुवाद करना, उसका चित्रण प्रस्तुत करना आनंददायक होता है। जो भक्ति होती है निराकार, जिसमें किसी भी प्रकार का आकार उपस्थित नहीं होता है। आकार का मतलब होता है किसी भी रूप में उसकी प्रस्तुति नहीं होती है, वो निराकार होती है, आकार नहीं है। वो शब्दों के ही माध्यम से, आत्मा से, दिल से प्रस्तुतिकरण होता है। उसका श्वास श्वास में चलती है वो भक्ति। वो भक्ति एक अलौकिक भक्ति होती है जो गज ने की थी। हम उसकी आपको विस्तार पूर्वक उसकी जानकारी प्रदान कराते हैं हम आपके समक्ष। सुनिएगा, हम आपके सामने उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। एक बार एक गज अपने पूरे इष्ट मित्र, जितने भी उनकी टोली चलती है, साथ में हाथियों का झुंड, सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है। सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है। उस गज ने जल में सब प्रथम वो हाथी पहुंचा और जल में आगे गया तो नीचे सरोवर के अंदर ग्राह यानी कि मगरमच्छ बैठा हुआ था। उसने उस हाथी के अंदर जाते ही उसके पैर को अपने जबड़ों के बीच में फंसा लिया। जबड़ों में उसके पैर को फंसाकर और खींच के उसका अंदर ले जा रहा है, खींच रहा है पूरे जोर से। हाथी को खींचना यूं ही है क्या? असंभव है, लेकिन वो खींच के उसको पूरे पानी के अंदर ले जा रहा है। हाथी ने भी अपने तन का, मन का, आत्मा से बल लगा दिया, लेकिन किंचित मात्र भी वो अपने पैर को छुड़ाकर बाहर सरोवर के नहीं निकल सका। जब उसने पूरा का पूरा मनोबल लगाने के बाद भी वो उस जगह से बाहर नहीं आया, तो पूर्व जन्मों के संचित कर्मों की चेतना, संचित का मतलब जो इकट्ठी रहती है, संचित माने जो इकट्ठी रहती है, वो चेतना उसके मन में जागृत हुई, क्योंकि वो पूर्व जन्म में उच्च कोटि का संत था। उसकी ज्ञान चेतना प्राप्त हुई, वो भी ठाकुर के ही कृपा से ही, उसकी सानिध्य से ही प्राप्त होती है। उसकी जो चेतना जागृत हुई तो उसने उस निराकार रूप की भक्ति की प्रार्थना करी। ठाकुर की निराकार माने उसमें किसी चीज की मूर्ति का, न ब्रह्मा का, न विष्णु का, न महेश का, किसी का भी वर्णन प्रस्तुत नहीं किया। उसने शब्दों का चयन करके मन से, कर्म से और वचन से और आत्मा से प्रस्तुतिकरण करा। शब्दों का श्वास श्वास की माला में, सुमरू में पी का नाम। कहते हैं ना, श्वास श्वास की माला में सुमरू में पी का नाम। पी का मतलब ठाकुर। तो उसने अपनी श्वास से प्रभु की निराकार भक्ति की शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करी। वो खींचे जा रहा है नीचे, खींचे जा रहा है, जोर लगा के मगरमच्छ उसको ले जा रहा है। हाथी भी अपना पूरा बल लगा चुका है, लगा रहा है, हार गया है अब। और हारने के बाद जो मैं बता रहा हूँ, उसने पूरी की पूरी प्रभु की स्तुति गाई है। वो आनंददायक स्तुति का वर्णन इस समय करूँगा तो बहुत हो जाएगा। मैं सूक्ष्मता में बता रहा हूँ कि उसने कहा, जिसके आधार पे विश्व टिका हुआ है, जिसके आधार पे विश्व टिका हुआ है, और वो जो हर जगह उपस्थित है, और जो वो हर जगह उपस्थित है, वो हर इंसान के अंदर है, हर मनुष्य में है,
हर जिनावर में है। जिनावर माने पशु, पक्षी, जानवर, हर कण कण, हर जर्रे जर्रे में जो उपस्थित है वो विद्यमान है। वो मनुष्य में भी है, वो मनुष्य में भी है, वो स्त्री भी है, वो पुरुष भी है, वो नपुंसक भी है, और वो कुछ, सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं है। देखो कितनी गहराई की बात है। वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। जो है वो नहीं है, वो जो है वो भी नहीं है। तो ये है प्रभु की भक्ति का प्रमाण। तो वो पुकार रहा है और क्या कहता है? जिसकी चेतना पर ये सारा विश्व टिका हुआ है, जिसकी चेतना से सब चराचर सृष्टि चल रही है, वो अखंड है, वो अलौकिक है, वो दिव्य है। नाम नहीं ले रहा है कि ब्रह्मा, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु, हे शिव, किसी की भी उपस्थिति नहीं हो रही है, किसी का भी चिंतन नहीं कर रहा है। वो तो निराकार रूप की साक्षात्कार पाने के लिए दिव्य नामों से सत्पन्न करता हुआ श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी का भी नाम नहीं ले रहा। वो एक ही नाम ले रहा है, मेरे प्रभु नारायण। किस लिए? मन से निराकार रूप की प्रार्थना कर रहा है, उस अलौकिक तेज दिव्य दृष्टि के लिए कि मैं इस समय कष्ट में हूँ और मैं इस कष्ट से बाहर निकल आऊँ। आंखों से अश्रु बह रहे हैं उस ग्रह गज के मुख से। उसका कथन करना भी, वर्णन करना भी बड़ा ही अद्भुत दृश्य होगा। मेरे आंखों से आंसू आते हैं इस कथन को भी जब मैं कहता हूँ, जब सुनता हूँ, समझता हूँ। तो प्रभु ने उसके जो करुण पुकार थी, उसकी आत्मा से, जब प्रभु से, हर जीव में ठाकुर की आत्मा विराजमान है। एक बात बताओ, जैसे चिम्मक रखी हुई है और दूसरी चिम्मच, हम चिम्मक, मैग्नेट, चिम्मक को हम उसके पास रखेंगे तो खिंच के आपस में आ जाएगी। इसी प्रकार से वो मैग्नेट है और हम भी मैग्नेट हैं, तो आपस में मिलते हैं तो ये आत्मा और वो परमात्मा, ऊपर वाला, एक हो जाते हैं। तो एक जुड़ जाता है तार। ये होता है कांटेक्ट, ये होता है मिलन, ये होता है जुड़ाव किसी प्रकार से भी। तो आगे चलते हैं। वार्ताओं का तो अंत कहीं किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। तो उसने ये क्रियाकलाप मन से, आत्मा से करी तो श्री हरि विष्णु ने सुना। वो तत्काल इच्छानुरूप वेग से चलते हुए सरोवर पे पहुंच गए और सबके देखते ही देखते अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से उस ग्रह के मुख को काट कर उस हाथी को उसके चंगुल से छुड़ा दिया। तो इसकी प्रस्तुति का वर्णन बताता हूँ, विश्लेषण करता हूँ आपके समक्ष। जब वो जीव जो बोल नहीं सकता है, अपन सब लोग तो बोल सकते हैं मुख से, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु कुछ भी ले सकते हैं, तो क्या हम प्रभु को नहीं पा सकते हैं? पा सकते हैं। जब वो उस प्रभु को पा सकता है तो हम भी पा सकते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ी कठिनाई की चीज़ नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी जागृति पानी पड़ेगी सबको। अपने दिल के अंदर उसका ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, रमण करो। जिस भी रूप में देखते हो, जैसे मैं इस समय आंख बंद कर रहा हूँ, नटवर मुरारी कृष्ण मेरे सामने बांसुरी बजाते हुए सतवन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। जो मेरे साक्षात मेरी नज़रों के सामने प्रस्तुत हो रहा है, जो जिस दृश्य का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, वो सब पा सकते हो तुम। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ है, सब यहाँ है। यहाँ ये है ज्ञान चेतना ठाकुर की। ये है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज गॉड। प्रभु से पाने के लिए तो मैं सूक्ष्मता से बता रहा हूँ आपको। अगर मैं लंबा कर दूंगा ना तो ये पूरा विश्व ही कम होगा प्रभु का वर्णन करने के लिए। पूरा संसार ही कम होगा, पूरी सृष्टि ही कम होगी, क्योंकि प्रभु की अपन कल्पना कर सकते
सकते हैं, अपन प्रभु की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है, ये बड़ा दुर्लभ है। ये जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है ठाकुर की, और जिसके ऊपर उसकी सानिध्यता होती है प्रभु की, वो ही इस कथन का आनंद ले सकता है और अपनी जिह्वा से उस चीज का अनुकरण कर सकता है। ये बड़ा ही अद्भुत, लौकिक और दिव्य है। प्रभु की भक्ति को पाना असंभव से भी संभव है, और ये संभव से भी असंभव है। हाँ हाँ, दोनों ही चीज़ें इसमें, ये संभव से भी असंभव है और ये असंभव से भी संभव है। तो बड़ा ही विचित्र है। तो आज के ब्लॉग को ही रोकते हैं। जय सिया राम, जय राजा राम। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास, वृंदावन को वास।